हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कारक। आज के अध्याय में हम कारक की परिभाषा तथा भेदों का अध्ययन करेंगे। हमारा उद्देश्य कारक के बारे में अधिक विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है तथा कारक को समझना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसके माध्यम से हम कारक को समझने का प्रयास करेंगे। चित्र से संबंधित कुछ वाक्य हैं, ध्यान देते दीजिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। उसने पुत्र का प्रतिशोध लेने के लिए जयद्रथ को मारा। अर्जुन के गांडीव से छूटा बाण जयद्रथ को जा लगा। अर्जुन के बाण भीष्म पितामह की शैया बने। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। हे अर्जुन, तुम महान वीर हो। इन वाक्यों से हम कारक को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि श्री कृष्ण ने जयद्रथ को बाण से लेने के लिए गांडीव से अर्जुन के और युद्ध में हे अर्जुन, इस तरह के जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इसमें ने, को, से, के लिए, के, में आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। यही शब्द हमें कारक की पहचान बताते हैं, जिसे हम कारक कहते हैं। आइए जान लेते हैं कारक की परिभाषा या कारक किसे कहते हैं। कारक की परिभाषा है कारक अर्थात क्रिया को करने वाला। कारक से तात्पर्य है कि क्रिया को करने वाला, अर्थात जो भी कार्य कोई करे, जिस शब्द से किसी कार्य के करने का बोध हो, वही कारक कहलाता है। परिभाषा इस प्रकार से है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधे क्रिया के साथ तथा दूसरे शब्द के साथ ज्ञात हो, वह कारक कहलाता है। ध्यान दीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधे क्रिया के साथ तथा दूसरे शब्द के साथ ज्ञात हो, वह कारक कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गीता ने दूध पिया। यहाँ पर गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक है। यानी कि गीता ने दूध पिया, इसलिए वह कारक है, कर्ता कारक है, क्योंकि उसने वो काम किया। आगे, यह जो शब्द ने, को, में, से, के लिए आदि शब्द जब आते हैं, इन्हें हम विशेष चिन्हों का प्रयोग करना कहते हैं। और यदि इन्हें हटा दिया जाए इन शब्दों को वाक्य में से, तो यह प्रेषित भावों को समझना असंभव होगा। यानी कि जो वो बात कहना चाहते हैं, जिस बातों को हम समझना चाहते हैं, वो हम ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इन शब्दों का होना आवश्यक है। हम लोगों ने जो वाक्य पढ़े थे उसमें जो शब्द आए, ने, को, से, के लिए, यह सभी क्या कहलाते हैं? परसर्ग कहलाते हैं। इन्हें हम परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया से हो, वही कारक कहलाता है। विभक्ति क्या होती है? कारक में हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो विभक्ति कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। यह शब्द चिन्ह कौन से? जैसे ने, को, के लिए आदि चिन्ह होते हैं, जो उन्हें हम कारक विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं। उसी प्रकार परसर्ग की परिभाषा है, इन विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं। किसको कहते हैं? यह जो ने, को, से, के लिए है, जिसे हम विभक्ति कहते हैं, उसे हम परसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जुड़ते हैं। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं।
कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपदान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां और आखिरी संबोधन। यह जो कारक के चिन्ह हैं इन्हें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ हम कर्ता कारक, कर्म कारक अर्थात कारक के चिन्हों को समझने का प्रयास करेंगे। इसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो कर्ता कारक का जो पहचान चिन्ह है वह है ने। वैसे ही कर्म कारक का पहचान चिन्ह को, करण का से, के द्वारा, संप्रदान का चिन्ह के लिए, को, अपादान से, की अपेक्षा, से या की अपेक्षा, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण का पहचान चिन्ह में, पर, और संबोधन का पहचान चिन्ह होता है हे, रे, अरे। यहाँ पर जो अपदान है यह से यहाँ पर अलग करने का प्रतीक है, जिससे कि हम किसी भी शब्द का ज्ञान उसको अलग करके या पृथक करके समझ सकते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, रे, अरे। यह याद करने का एक तरीका है। इस तरीके से हम याद करते हैं तो हमें अच्छी तरह से याद भी होता है और हम इसे समझ सकते हैं। इसलिए इसे आसान तरीके से इस तरीके से याद करते हैं। पुनः दोहरा लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, असंबंध का, के, रा, रे, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, रे, अरे। यहाँ पर उसकी परिभाषा, यहाँ पे कारक और कारक के चिन्ह। इसमें विशेष बात क्या है कारक चिन्हों की, यह भी हम जान लेते हैं। जैसे विशेष क्या है? कर्ता से अधिकरण तक, यानी कि कर्ता से अधिकरण तक सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, जबकि संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे इत्यादि शब्द पूर्व में लगते हैं। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्ता से लेकर के अधिकरण तक के जितने भी यह चिन्ह हैं वह जो है अंत में लगते हैं, और संबोधन का यह जो चिन्ह है वह शब्द के पहले लगता है। पुनः थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं। इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है और पर कारक सूचक चिन्ह या विभक्ति है। इसलिए हम जो है कारक चिन्हों का प्रयोग अपने वाक्य को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कारक चिन्ह की परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे ही हम कारक कहते हैं। और कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। यहाँ पर उसके चिन्हों से भी हमने आपको परिचित करा दिया। और अब हमारा होमवर्क, आज का हमारा होमवर्क है कारक की परिभाषा दीजिए, अर्थात कारक की परिभाषा अपनी कॉपी में लिखिए। कुछ चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। जैसे ने, को, से, पर, ये जो शब्द दिए हुए हैं 4, इनसे एक एक वाक्य लिखना है आपको। कारक के भेद तथा उनकी परिभाषा, कारक के भेद मैंने आपको बता दिए। परिभाषा जो है आप ध्यान से उसके बारे में, सिर्फ कर्ता कारक के बारे में पढ़ लें और विभक्ति तथा कारक में अंतर स्पष्ट करिए। धन्यवाद।